मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी राशि को मापने के लिए उस राशि का एक परिमाप को क्या कर लिया जाता है, मान लिया, एक परिमाप मान लिया जाता है और उस परिमाण के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसका नाम दे देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और आपने पढ़ा है बेसिकली मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, फंडामेंटल मात्रक, दूसरा क्या है, ड्राइव मात्रक। और फंडामेंटल मात्रक आपका कितना होता है, 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के जो होते हैं फंडामेंटल मात्रक, उन्हीं को हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, है ना। कुछ पद्धतियाँ में देखिए आप क्या पद्धति मानते हो, जैसे कि अगर जो इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में यूज होता है MKS पद्धति। कौन सा पद्धति यूज होता है, MKS। अब M का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है और K का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो M जो होता है रिप्रेजेंट करता है मीटर को, ठीक है, और मीटर में आप लोग क्या नापते हो, दूरी को नापते हो, है ना। ऐसे ही K का मतलब क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक है, तो आपने पढ़ा है द्रव्यमान का मात्रक होता है ना। इसी प्रकार आपका S क्या रिप्रेजेंट करता है, तो S समय को रिप्रेजेंट करता है, समय, और समय जो होता है वो सेकंड का मतलब सेकंड, S सेकंड रिप्रेजेंट करता है और वो समय का मात्रक होता है ना। ये बेसिकली लगभग हर कंट्री में यही माना जाता है, ठीक है। पर कुछ कंट्री और भी हैं जो अलग पद्धति को अपनाती हैं, है ना। जैसे अगर जो उनको दूरी नापना हो या द्रव्यमान नापना हो या समय नापना हो तो उनकी कुछ अलग अलग पद्धतियां होती है ना। अब आपका इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन पूछ देगा MKS में K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या MKS में M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि MKS में M रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, K रिप्रेजेंट कर रहा है किलोग्राम को, S रिप्रेजेंट कर रहा है समय को, है ना। तो ये तो मैंने बताया इंटरनेशनल, मतलब मोस्टली कंट्री इसी को मानती है, MKS पद्धति को। पर कुछ कंट्रियां अपने अलग अलग फंडा भी अपनाई हैं, अलग अलग पद्धति अपनाई हैं, जिसमें से एक पद्धति है आपका FPS। अब FPS जो है बेसिकली इंग्लैंड के लोग मानते हैं। इस पद्धति को इंग्लैंड में जो रहते हैं वो निवासी क्या करते हैं, FPS पद्धति को अपनाते हैं। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फुट, ठीक है। अब फुट क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आप लंबाई नापोगे वो किस में नापोगे, फुट में। P का मतलब पाउंड, ठीक है। अब पाउंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो आप द्रव्यमान नापोगे वो किस में नापोगे, पाउंड में। इसीलिए क्या होता है, अंग्रेज वाले जो होते हैं वहां का जो बच्चा पैदा होता है तो पाउंड में बताते हैं, जबकि इंडिया में देखोगे बच्चा कोई पैदा होगा तो वो किस में बताता है, किलोग्राम में, है ना। ऐसे ही देखिए S क्या होता है, तो S पर वही समय, समय मतलब सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है। तो S तो हर जगह सेम ही है लगभग। तो दो पद्धति पढ़ लिया। एक पद्धति और होता है जो हम क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े दूरी को नापना, जहां न मेजरमेंट संभव हो, छोटी दूरी को नापना हो या छोटे चीजों को नापना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं CGS पद्धति। अब C फॉर क्या है, तो C आपको पता है दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये होता है सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, और ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है। G फॉर आपका होता है ग्राम, है ना, और ग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान को। S फॉर सेकेंड, और सेकेंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CGS पद्धति में अगर जो G पूछ ले क्या है तो आप बताओगे अच्छी तरह से कि ग्राम होता है, और C पूछ ले तो आप C का भी अच्छी तरह से बता दोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पद्धति मैंने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि हाँ मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, पद्धति बता ही दिया, और आपको ड्राइव मात्रक भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा सारे मात्रक को, है ना।